बहन, बेटी, माता, पिता और लक्ष्मी का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अपने माता और पिता को सम्मानित किए हैं, क्या उस कदर में इस देश के नागरिक को रखे क्या? आज इन्होंने ये हालात बना दिया कि शपथ लेते समय इन्होंने बोला था कि भ्रष्टाचार जड़ से मिटा दूंगा। शायद कांग्रेस पार्टी की सरकार में चुनौती देते हैं, तो मैं आज संजय गांधी, राजीव गांधी जब तक प्रधानमंत्री रहे हैं तब तक भ्रष्टाचार जीरो था, और राजीव गांधी के मरने के बाद शायद सोनिया जी ने उस कदर भ्रष्टाचार शुरू किया कि 2008 में एक विधायक के टिकट का कीमत था 21 करोड़ रुपए, और वो 21 करोड़ जिस समय दिया गया है, शायद उस समय मैं वहाँ हूँ, और उसमें सबसे बड़े पैरवीकार थे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी, जो रेल मंत्री बने थे। एक टिकट दिलाने का 5 करोड़ रुपया उनका फीस था। अब हम आज इस बात को खुलासा करना चाहते हैं कि एक पंचायत के सरपंच के वोट का कीमत हो गया है 5,00,000 रुपये से 25,000 रुपये। आज ये भ्रष्टाचार जड़ से मिटाए हैं या भ्रष्टाचार का जड़ इतना मजबूत कर दिए हैं कि शायद जिंदगी में कोई मिटा ही नहीं सकता। आज एक प्रधानमंत्री होकर के देश की नेतृत्व को उस कदर बर्बाद किए कि आज यहाँ की गरीब जनता शायद त्राही कर रही है। 3 साल के अंदर महंगाई 3 गुना हुआ है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की मेहरबानी है, और मैं आज प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी या अटल जी का सबसे फ्रेंकली आदमी यही है। तो अटल जी आज माननीय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अगर कोई भी बात होता था तो अटल जी से हर बात का विमर्श करती थी। आज मोदी जी, सोनिया जी और राहुल जी के शायद इस कदर उजाड़ने के चक्कर में लगे हैं कि देश का आखिरी स्टेज हो गया। आज हमारे भारत का संविधान इतना गंदा हो गया है, राजनीतिक के दायरा 50 साल के उम्र के बाद होना चाहिए, जो इन्होंने बिजनेस बना करके आज इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया दे करके टिकट खरीद करके राजनीतिक में आएगा और 50-100 करोड़ रुपया लगा करके इलेक्शन खर्चा करेगा, वो क्या देश का भला करेगा? प्रधानमंत्री जी, हम लोगों को गर्व थी कि आप भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार को आपने वो बना दिया कि हर घर की बेटी, बहन, माता, पिता का खाना, जीना, सोना, रहना खराब हो गया। आज मैं यही कहूँगा कि हमारे देश का नेतृत्व एक महिला कर लेगी तो आप अपने
वाइफ से, अपने लक्ष्मी से उस नेतृत्व को करवाते तो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है और वो उतनी दबदारी रखती है, तो हमारे देश का उद्धार नहीं कर रहे हो आप, शायद विनाश कर रहे हो। महिला वर्ग आपने हनन किया है, लक्ष्मी का अपमान किया है, और शायद आपसे ज्यादा अपमान करने वाला लक्ष्मी का इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। और ये सारे विनाश का जड़ का जवाबदार आप हैं। और हम यही आपसे कहेंगे कि शायद भगवान की आवाज से ये निकल रही है कि यशवंत सिन्हा को आप सर्वसम्मति से अगर राष्ट्रपति चुन देते हैं तो शायद इस देश में एक बार बहुत ही अच्छी खुशहाली है। और अगर आप मुनमुन और गुनगुन से देश का भला करवाना चाहते हैं तो शायद देश का भला नहीं होगा, वो आपका भला होगा। तो मजबूर होकर के मुझे आपके खिलाफ बगावत पे पूरे विपक्ष पार्टी के साथ उतरना पड़ेगा। और आज राहुल जी को आप बोलते हैं तो राहुल जी देश का नेतृत्व बर्बादी के जड़ पे आए। और आज हम आपको चुनौती दे रहे हैं कि इस देश का 5 अरब रुपया हर महीने का जो नुकसान हो रहा है वो भारत को निकाल करके देने की जवाबदारी मेरा है। और ये जो आज डॉक्टरों का झोला खुला हुआ है, ये डॉक्टरों का झोला शायद बंद हो जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। और आपकी मीडिया कर्मी आज 4 साल के अंदर कम से कम 2 करोड़ रुपया हमसे दिया, और आज तक अमित शाह जी की मेहरबानी से हमारी आवाज नहीं पहुंची। भारत का उद्धार तभी होगा जब लक्ष्मी का सम्मान होगा, और आप लोगों ने लक्ष्मी को बिजनेस बना दिया। ये बिजनेस बंद किया। जय हिंद, जय भारत।